बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो वेक्टर कैलकुलस हमने स्टार्ट की हुई थी। वेक्टर एनालिसिस भी इसको बोलते हैं। कोर्स हमारे पास मल्टीपल फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, मल्टीपल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हमने इसमें किया था सबसे पहले, फिर उसके बाद मल्टीपल इंटीग्रल हमने किया था। तो अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नोन एज स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम बेसिकली हमारे पास कहता क्या है कि कोई भी हमारे पास इसकी मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ बेटा, कि स्टेटमेंट के पास इसका प्रूफ करेंगे, डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। प्रूफ इसकी ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट इज स्टेटेड दैट इट इज ओपन टू साइडेड सरफेस, स्टोक्स थ्योरम स्टेट दैट इट इज stated that S is an open, S is an open to sided surface, to sided surface bounded by, कि हमारे पास टू साइडेड सरफेस है बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व के साथ बाउंड कर रही है। देन इफ ए इज कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, simple closed curve, then if a vector A has continuous first partial derivative, continuous first partial derivative, so then Stokes theorem states that the line integral A dot dr, which is equal to surface integral del cross A dot n ds. दिस इज़ द होल ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ये हमारे पास एक थ्योरम था बेटा, कि इसी से हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। स्टोक्स थ्योरम होता क्या है, बेसिकली कहता है कि हमारे पास एक बाउंडेड क्लोज्ड कर्व है, कि ये हमारे पास क्या थी, एक सरफेस की हम बात करेंगे, क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड कर्व है। उस कर्व के रिलेटेड जो आसान लैंग्वेज में बात करूँ कि सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है कि जिसका एंड पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या हो, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम एक जगह पर आकर मीट करे, उसको सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते थे। अब हमारे पास ये कहता है कि बेसिकली ये जो बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि ये तो हमारे पास क्या है बेटा, एक सरफेस है ना, जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है। इस सब सरफेस का इंटीग्रल हम फाइंड आउट करें, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये जो इसकी बाउंड्री पॉइंट है इसको हम कहते थे दिस इज नाउन एज लाइन इंटीग्रल, वो उसके इक्वल है। इसी को हम कहते हैं कि दिस इज नाउन एज स्टोक्स थ्योरम। फॉर एग्जांपल कहना ये चाह रहा है कि हम जब भी बात करते हैं कि एक रूम है, ये रूम है हमारे पास, अब इसके अंदर जो हमारे पास सरफेस है वॉल्यूम, ये हमारे पास सारी क्या थी, सरफेस थी। इसकी कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं। अब हम जब 6 साइड्स को लेकर चलते थे तो हम क्या कहते थे कि ईच साइड का हम सरफेस फाइंड आउट करें, क्योंकि दीवार क्या है बेटा, एक सरफेस होती है ना, बोर्ड क्या एक सरफेस है, इसकी सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद उस साइड की सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करें, फिर हर साइड की सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करें, उनको ऐड करें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि उस जितने भी हमारे पास लाइन इंटीग्रल, मीन हमारे पास क्या थी, दीवारों के जो लाइन बन रहे थे उन सब की लाइन इंटीग्रल लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, उस सरफेस के इक्वल होता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसमें हम एक काम करते हैं, ये तो था सरफेस स्टोक्स थ्योरम का जस्ट एक थोड़ा सा तारफ। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये था बेटा हमारे पास
एक वेक्टर गिवन होगा, हमने उसमें स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करवाना है। तो आई थिंक आई विल रिमूव दैट। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसका प्रूफ करते हैं कि अब हमारे पास था वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम कि हमने वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम को हमने क्या करना है, वेरीफाई करवाना है। वेक्टर हमारे पास गिवन था फॉर ए इज इक्वल टू 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जी स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जी इंटू के, वाई स्क्वायर जी इंटू के। ये हमारे पास वेक्टर गिवन था वेयर एस इज अपर हाफ सरफेस, वेयर अब सरफेस हमारे पास गिवन थी वेयर एस इज द अपर हाफ surface of a sphere, upper half surface of sphere, x square plus y square plus z square is equal to 1, x square plus y square plus z square is equal to 1, and see its boundary, and see its इसी तरह के स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आएंगे कि हमने क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास हमने इसमें स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना है। अब बेसिकली हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। अब उसने ये कहा है कि हमारे पास क्या है बेटा कि अपर हाफ द सर्कल स्फीयर, स्फीयर हमारे पास कौन सी होती है, थ्री डायमेंशन सर्कल को हम क्या बोलते थे, स्फीयर। और हमारे पास अपर हाफ के, इसका जो अपर हाफ है वो एक स्फीयर है और लोअर हाफ एक सरफेस है। अब ये हमारे पास एक सरफेस थी, इसका अपर हाफ एक स्फीयर था, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज अ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका रेडियस ए है। ए हमारे पास कोई भी रेडियस है। अब नीचे हमारे पास क्या आ गया था बेटा, दिस इज नाउन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सिंपल एक सर्कल था, क्योंकि सिंपल सा सर्कल था जो सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में सिर्फ सर्कल हो, उसको हम क्या कहते थे कि उसकी ये हमारे पास इक्वेशन थी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ क्या होता है हमारे पास आई, वाई एक्सिस के साथ क्या होता है जे, जी एक्सिस के साथ क्या होता है हमारे पास के होता है। अब हमने इस पर क्या करना था, स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करवाना था। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर विच इज़ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस के इक्वल आता है। तो ये तो था हमारे पास सरफेस इंटीग्रल, ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल। तो अब सबसे पहले सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो हमने राइट हैंड साइड पहले प्रूव करनी है कि ए डॉट डी आर, तो सरफेस भी हमने करनी है बेटा, हमारे पास स्फीयर भी होगा। अब ए डॉट डी आर, ए हमारे पास क्या था, तो ए डॉट डी आर का मतलब है आर इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के।
ये एक पोजीशन वेक्टर था। डी आर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आई डी वाई जे डी जी के। तो ए डॉट डी आर हमारे पास का मतलब ये था कि हमारे पास ए क्या था, 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जी स्केयर जे माइनस वाई स्केयर जी इंटू के, ये हमारे पास आ गया था। डॉट प्रोडक्ट हमने करना था किसके साथ, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2x माइनस वाई डी एक्स आई डॉट आई, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, माइनस वाई जी स्केयर डी वाई जे डॉट जे किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, माइनस वाई स्केयर जी इंटू डी जी के डॉट के। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी, ए डॉट डी आर, 2x माइनस वाई इंटू डी एक्स माइनस वाई जी स्केयर इंटू डी वाई माइनस वाई स्केयर जी इंटू डी जी, ये हमारे पास आ गया था बेटा। अब हम इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते थे, कोई भी मेथड लगाएं, ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, पैरामीट्रिक इक्वेशन भी हम इसकी यूज़ कर सकते थे। अब हमें पता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल था ना, अपर ऑफ सर्कल हमारे पास, ये सारा एक सर्कल ही बन जाता है लेकिन 3 डायमेंशन सर्कल था। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल या पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या था, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड जी इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या था, रेडियस था, रेडियस हमारे पास 1 था, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इनकी जगह ये वैल्यूज पुट आउट कर दे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस वाई क्या है हमारे पास, साइन थीटा, जी क्या है हमारे पास 0 इंटू डी वाई माइनस वाई इधर से डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा, कोई कास थीटा डी थीटा के इक्वल होता है। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो माइनस 0 प्लस 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब हमारे पास इस कर्व की अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी आ गई थी, क्योंकि हमारे पास सर्कल किधर से लेकर किधर तक मूव करता है, 0 से लेकर 2 पाई तक मूव करता है। क्योंकि हमारे पास जब भी सर्कल की बात करेंगे तो इधर हमारे पास थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, और इधर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो हमारे पास जब एक सर्कल मूव करता है तो इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट 0 से लेकर 2 पाई तक मूव कर रहा होता है। तो अब हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई तक सर्कल मूव कर रहा था। तो अब 0 से 2 पाई, इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 कास थीटा साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्केयर थीटा डी थीटा हमारे पास आ गया था दोनों साइड पर। अब इधर से हमारे पास ये किसका फार्मूला था, 2 साइन थीटा का थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 से लेकर 2 पाई माइनस साइन 2 थीटा प्लस, तो ये हाफ एंगल आइडेंटिटी इस पर अगर लगा दे, साइन के थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कास 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस कास 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। वजह क्यों थी, क्यों लगाया है, मैंने अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी, इसको हमने जस्ट क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यूज पुट आउट करनी है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कास, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कास ऑफ 2 थीटा ओवर 2, क्योंकि 2 भी हमारे पास था, 0 से लेकर 2 पाई तक हम मूव कर रहे थे,
-1/2 इंटू, या हम इसको क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो θ/2 0 से लेकर 2π तक इधर तक मूव कर रहे थे। तो अब इधर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, और ये हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस sin 2 θ/2 0 से लेकर 2π तक मूव कर रहे थे। तो इधर 2 नीचे पहले से मौजूद था तो 4 आ जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास क्या आ गई थी बेटा, cos 2 थीटा, cos ऑफ 2 इंटू 2π/2 माइनस cos ऑफ 0/2, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस थीटा। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस थीटा, तो सॉरी एक मिस्टेक कर रहा हूँ ना, तो इसके साथ माइनस नहीं आएगा ना, क्योंकि इधर इधर प्लस था, तो इधर प्लस हमारे पास आ जाएगा। तो प्लस इधर हमारे पास साइन ऑफ 2 इंटू 2π/4 माइनस साइन ऑफ 0/4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, cos 4π विच इज इक्वल टू 1/2 माइनस cos 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो -1/2। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इधर से ही हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, इधर +2π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन nπ भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो -0 0 -0 0 आ जाएगा। तो ये टर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट हमारे पास टर्म क्या बचेगी, विच इज़ इक्वल टू पाई। वंस अगेन हियर यू विल सी दैट कि हमारे पास क्या आ गया था, पाई आ गया था। इधर मैं डायरेक्ट इसको इधर ही लिख देता हूँ कि ये हमारे पास किसकी इक्वल था, पाई के इक्वल था। नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करनी है, क्योंकि एक साइड तो हम फाइंड आउट कर चुके थे। अब दूसरी हमारे पास कौन सी थी, मैं वो वाली साइड रफ करने लगा हूँ। आप एक सेकंड इसको नोट कर लें। तो अब दूसरी साइड थी बेटा हमारे पास, हमने सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करनी थी किसके, डेल क्रॉस ए इंटू एन डॉट डी एस। डेल क्रॉस ए पहले फाइंड आउट कर ले बेटा। डेल क्रॉस ए का मतलब था कि आई जे के, तो हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी। तो ए की आई यूनिट वेक्टर के साथ जो हमारे पास था 2x माइनस वाई, इधर हमारे पास था माइनस वाई जी स्केयर, इधर हमारे पास था वाई स्केयर जी, ये हमारे पास आ गया था। तो डेल क्रॉस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इंटू, तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स माइनस वाई जी स्केयर, सॉरी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई माइनस वाई स्केयर जी, ये वाली साइड और ये एक्सपेंड कर रहे हैं ना। तो अब हमारे पास क्या था कि माइनस इसको इसके साथ पार्शियल ओवर पार्शियल ठीक हो गया, पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई जी स्केयर। ठीक हो गया बेटा, आई यूनिट वेक्टर माइनस जे हमारे पास किसके इक्वल था, ये वाली और ये वाली, तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स माइनस वाई स्केयर जी माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू 2x माइनस वाई, ये हमारे पास जे के साथ आ गया था माइनस प्लस के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये और ये छोड़ देंगे, पार्शियल और पार्शियल वाई 2x माइनस वाई
और हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल, सॉरी ए डी माइनस बी सी। तो ए डी माइनस बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स माइनस वाई जी स्क्वायर माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई 2x माइनस वाई। ये हमारे पास किसके साथ था, के के साथ। तो ये टर्म्स क्या आ जाएगी बेटा, मैं डायरेक्ट कहता हूँ आई। तो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई माइनस वाई स्क्वायर जी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2yz। तो प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 2yz। ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी कांस्टेंट था, विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स वाई कांस्टेंट है, -0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस के हमारे पास सिर्फ रह गया था, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा, माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इधर सिर्फ हमारे पास क्या आ गया था, के हमारे पास, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, के आ गई थी। डेल क्रॉस ए हमने फाइंड आउट कर लिया बेटा। मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसको नोट कर लें। अब हमारे पास किसकी वैल्यू थी बेटा, ये तो हम फाइंड आउट कर चुके थे। ये हमारे पास किसके इक्वल था, के डॉट एन डी एस आ गया था बेटा। मैंने पहले कहा था बेटा कि अब हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक स्फीयर है, किस जगह पर लाई कर रहा है, ये आई, ये जे, ये के, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस। तो ये स्फीयर लाई कर रहा था बेटा, इसका सर्कल का लोअर पार्ट था। तो जब हम इस लाइन इंटीग्रल को जब हम फाइंड आउट करेंगे बेटा, सरफेस हमने फाइंड आउट करनी है, ये पूरी की पूरी सरफेस हमने फाइंड आउट करनी है। लाइन इंटीग्रल तो हमारे पास पाई के इक्वल था। तो अब मैंने पहले कहा था कि डी एस कब होता है कि जब हमारे पास एक्स वाई एक्सिस में लाई कर रहा हो, तो डी एस विच इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई ओवर एन डॉट के। ठीक हो गया बेटा, एन डॉट के इक्वल होता है जब हमारे पास इस एक्सिस में लाई कर रहा हो, तो डी एस डी वाई। अब हमारे पास के डॉट एन, और या हम इसको लिख सकते थे एन डॉट के। तो डी एक्स की वैल्यू क्या थी, डी एक्स डी वाई ओवर एन डॉट के। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा था बेटा, फालतू चीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हमारे पास रिमेनिंग जो टर्म थी वो बच गई थी, डी एक्स डी वाई, 1 डी एक्स डी वाई। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास सर्कल क्या गिवन था, इधर से हम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि रेडियस हमारे पास क्या था, 1 था। तो इधर से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि डी वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से लेकर प्लस तक मूव कर रहे थे। अब हमारे पास क्या था बेटा कि इसी सर्कल से हम एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से कि एक्स एक्सिस की वैल्यू ऑन द स्पॉट, वाई एक्सिस पे क्या होती है 0, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस -1, -1 से लेकर 1 तक। अब इधर हमारे पास फंक्शन क्या था बेटा, एफ ऑफ एक्स वाई क्या था हमारे पास 1 था। फंक्शन क्या था, एक इवन फंक्शन था। मीन इवन फंक्शन कौन सा होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही आ जाए, तो इवन फंक्शन था। तो जब इवन फंक्शन हो, फंक्शन -a से लेकर a तक हो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते थे बेटा कि हमारे पास 2 × 0 से लेकर a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये एक प्रॉपर्टी थी कैलकुलस के 3rd चैप्टर SM यूसुफ की बुक से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये दोनों हम इसको लिख सकते थे बेटा कि 2.2, इधर से भी 0 से लेकर 1, इधर से भी लेकर 0 से लेकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी वाई डी एक्स हमारे पास आ गया था बेटा। तो ये टर्म हमारे पास क्या आ गई थी, 1 × 1 हम 2 × 2 हमारे पास किसकी इक्वल था, 4 था। अब हमने क्या करना है बेटा, इसमें जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सही हो गया बेटा। तो अब हमारे पास क्या आ गया था, ज़ीरो से 1 एज इट इज़। तो 4 भी हमारे पास था। तो अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा 0 से लेकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। और डी एक्स रिमेनिंग टर्म रह गई थी बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था बेटा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 एज इट इज़ 0 से लेकर 1 एज इट इज़। तो अपर लिमिट जब हम पुट आउट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, डी एक्स। हेयर वी हैव, इधर तक हम आ चुके थे बेटा, 4 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। तो उसी तरीके से बेटा हम क्या कर सकते थे कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट कर देते थे कि लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो 4 × 0 to 1 हमारे पास आ गया था। तो अब जब हम इसको थीटा की वैल्यूज में कर रहे थे, तो अब हमारे पास साइन थीटा एंगल हमारे पास 0 से लेकर π/2 तक कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कि जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है बेटा, एंगल हमारे पास 0 π/2 3 π/2 उस तरीके से हम लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो 4 × 0 से लेकर π/2, तो 1 माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हमारे पास आ गया था बेटा। तो इसको हम लिख सकते थे बेटा 4 × 1/2। किस तरीके से, इस पर भी हाफ एंगल आइडेंटिटी हम लगा सकते थे। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 + 2 cos थीटा ओवर 2, 1 + 2 cos थीटा ओवर 2, सॉरी 1 + cos 2 थीटा ओवर 2। तो 2 बाहर ले जाए, पहले ही मैं बाहर लिख दिया था बेटा। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी थीटा। तो इधर 2 हमारे पास आ गया था 0 से लेकर π/2। तो अब 1 विद रिस्पेक्ट टू एंगल हमारे पास आ जाएगा बेटा। अब इसको डायरेक्ट मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो 1 विद रिस्पेक्ट टू π/2, 0 से लेकर π/2 इधर आ गया था, प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा ओवर 0 से लेकर π/2। 2 हमारे पास क्या था बेटा, रिमेनिंग रह गया था। तो ये अगर आप नोट कर चुके हैं तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अब 2 × π/2 -0, तो -0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, साइन 90 प्लस साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, cos ऑफ 2 थीटा ओवर 2। तो 0 से लेकर π/2 तक हम मूव कर रहे थे। तो 2 π/2 प्लस cos ऑफ 4 π/2 माइनस इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ 0/2। तो मीन cos ऑफ पाई आ जाएगा ना। cos पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, cos 90 विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस cos 0 भी 1/2। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा,
टर्म कैंसिल आउट तो पाई, यही हमारे पास क्या था, हमने प्रूफ करना था कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर विच इज़ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए एन डी एस। दिस इज नाउन एज स्टोक्स थ्योरम। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं, ट्राई करनी है। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे लेक्चर।